Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. कुछ जूनियर स्टूडेंट भी डिमांड कर रहे हैं कि सर जूनियर वीडियो भी बनाइए, आप केवल हायर क्लास का वीडियो बनाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा मैथ पे जूनियर स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं और इस चैप्टर का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। संख्याओं की जानकारी, इस चैप्टर को थोड़ा सा जो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, ताकि जो जूनियर क्लास के स्पेशल 6 क्लास जो झारखंड बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं क्लास 6 उनके लिए यह विशेष रूप से वीडियो है। इसके साथ ही जो क्लास 7 में जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है उसके लिए भी थोड़ा गाइडलाइंस या रिवीजन हो सकता है, और क्लास जो जूनियर 5 क्लास के स्टूडेंट है उसके लिए भी थोड़ा मोटिवेटिंग हो सकता है, वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो नंबर सिस्टम जूनियर स्टूडेंट के लिए है। संख्याओं के बारे में जानकारी या बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे जानना ज़रूरी है। सही तरीके से नहीं पढ़ने के कारण क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं समान रूप से माइंड मेकअप नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा संख्याओं के बारे में ये जूनियर स्तर का ये इंट्रोडक्शन है। संख्याओं के बारे में क्लास हायर क्लासेस में 7, 8, 9 और फिर 10 में भी संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पढ़ना पड़ता है। तो नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। मेरा कोशिश है कि शॉर्ट में कम से कम में इस टॉपिक का सारा बात कवर हो जाए। देखिए इस बुक को हम रखे हैं, झारखंड बोर्ड का बुक है, इसको केवल एक हम रेफरेंस के लिए रखे हैं टॉपिक, ताकि कोई छूट ना जाए बोलते वक्त, इसलिए इसको हम थोड़ा इस टॉपिक के माध्यम से थोड़ा एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। नंबर, कहीं पर भी जो गणितीय कैलकुलेशन या गणना करना पड़ता है सभी जगह नंबर होता है, छोटा नंबर, बड़ा नंबर, जोड़ घटा गुना भगा, इस प्रकार का चीज़ करना पड़ता है। तो नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है संपूर्ण मानव जीवन के लिए, इसलिए नंबर सिस्टम जो है जानना जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ही आप गंभीरतापूर्वक देखें, और जिस तरह से हम बता रहे हैं बस केवल कॉन्सेप्ट को आप बहुत गौर से समझ जाएंगे तो सारा नंबर सिस्टम से संबंधित सारा सवाल आपका एग्जाम में आपका बन जाएगा और नंबर सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे कितना भी प्रश्न हो। तो देखिए इंट्रोडक्शन थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा दे ही दिया। तो नंबर के बारे में सामान्य विद्यार्थियों को, ये जूनियर स्टूडेंट को पूछा जाता है कि कौन सा संख्या बड़ा है। एक संख्या हम जैसे कोई भी संख्या मान लिया जाए, ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें कोई रटने का कोई फिक्स नहीं है कि हम इस किताब का ही एग्जाम्पल ले, इस दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए नंबर सिस्टम मान लिया जाए, ये ले लेते हैं 9312 90,312 90,312 90,312 ये संख्या है। और कोई संख्या मान लिया जाए कि जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 1200, ये 1240 हम ले लेते हैं। तो बच्चों को पूछा जाता है कि इस प्रकार का संख्या कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा छोटा है। देखिए यहाँ पर 3 डिजिट और 2 डिजिट 5 डिजिट है, और यहाँ पर 4 डिजिट है। बहुत सारे संख्या ऐसा भी हो सकता है 12, 4, 1 और 2, 3, 5 हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है। मान लिया एक संख्या है 1, 0, 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकते हैं, या कोई संख्या 10 भी छोटी जैसी संख्या हो सकती है। तो जैसे ये हम दिखा रहे हैं, देखिए बच्चे आपको समझाने के लिए कि संख्या मान लिया 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें अरबों खरबों कितना भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझें, बस उतना ही काफ़ी है। सारा संख्या को आपको रटने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में याद रखें कि कौन सा संख्या बड़ा संख्या है और कौन सा संख्या छोटा संख्या है। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या 1 डिजिट का होता है, 1 अंक का होता है, और इससे बड़ा संख्या मान लिया जाए 2 अंक का
2 डिजिट का संख्या होता है। तो कितनों भी संख्या है, जब बड़ा संख्या छोटा संख्या रहेगा प्रश्न में कि बच्चे बताइए कि कौन सा संख्या बड़ा है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि बड़ा संख्या जैसे यहाँ देखते हैं, ये छोटा संख्या होता है 1, इससे छोटा 0, 2, 3, 4, मान लिया जाए 5, 6, 7, 8, 9। ये संख्या इधर से बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग में है और इधर डिसेंडिंग में आ सकता है -1, -2। तो हम ये देखेंगे इस तरह से 9 से लेकर हमारा n तक हो सकता है, मतलब लाखों करोड़ों हजारों संख्या हो सकता है। तो फिलहाल ये समझने के लिए उसी तरह ये सब संख्या इस संख्या रेखा पर कहीं भी यहाँ पर आता है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कितना डिजिट का ये संख्या है। मान लिया जाए यहाँ पर 9 है, इससे बड़ा ऑटोमेटिक संख्या 10 होगा, तो 1 डिजिट है, 1 डिजिट 1 अंक का, और ये 2 डिजिट का है। उसी तरह का 3 डिजिट का 10 से बड़ा मान लिया जाए ये 10 बड़ा 100 हो सकता है, 100 से बड़ा जो है 1000 हो सकता है। उसी तरह 10,000 लाख करोड़ ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो हमको बड़ा या छोटा संख्या बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में बताइए, तो आप पहले गिनेंगे कि उस किसी भी संख्या में कितना अंक है, कितना डिजिट है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 डिजिट है, 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट है, 1, 2, 2 अंक, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे संख्या में कि डिजिट का संख्या कितना है। ज़्यादा डिजिट अगर होगा तो वह संख्या उतना ही बड़ा होगा, जितना डिजिट अगर वह कम होगा उतना ही छोटा होगा। पहला तो इस तरह से हम जानेंगे। उसके बाद मान लिया जाए 1 ही डिजिट है, तो एक डिजिट मान लिया जाए 1 डिजिट है, 1 डिजिट हम जैसे एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं 1 डिजिट, और 1 डिजिट का अगर 2 है तो इससे मान लिया जाए 1 है, इससे यहाँ पर 2 है तो ऑटोमेटिक है, इससे बड़ा संख्या होगा। ये बड़ा का चिन्ह है, ये देखिए ये चिन्ह होता है बड़ा का चिन्ह, ठीक है। इधर बड़ा हो गया और इधर छोटा हो गया, ये वाला संख्या होता है किसी चीज़ को बड़ा छोटा दिखाने के लिए। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो मान लिया जाए 1 से बड़ा 2 है, 2 इज़ बिगर देन 1। उसी तरह 2 से बड़ा 3 है, उसी तरह 3 से बड़ा 4, 5, 6 बढ़ते जाएगा। और मान लिया जाए इससे बड़ा 5 है और 5 से बड़ा हमारा 50 हो सकता है। तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में इधर जितना जाएंगे वह बढ़ते हुए क्रम में आ जाता है, इससे इधर हम लोग जितना जाते हैं वह घटते हुए क्रम में आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बड़ा और छोटा का पहचान करना है, तो ये बहुत आसान है इस चीज़ को जानना। हम किसी भी संख्या के साथ किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब ये दोनों संख्या को हम लेंगे कि बड़ा कौन है, तो देखते ही पता चल जाता है। देखिए कि 1, 2, 3, 4 4 डिजिट का संख्या है और 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का संख्या है, 4 डिजिट का, और ये है 5 डिजिट का, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का। तो 4 से बड़ा है तो इसको आंख मूंद के हम इधर वाला इसको हम लोग कह सकते हैं बड़ा है, और ये संख्या इससे छोटा है। तो इसी तरह बड़ा या छोटा संख्या के बारे में पूछा जाएगा कोई भी तरह का सवाल, स्टूडेंट हमारे छोटे बच्चे ये आप ध्यान रखिएगा, सारा चीज़ बन जाएगा ये बड़े या छोटी संख्या। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। चलिए एक कोई भी संख्या है, इसका तुलना करना है। मान लिया जाए कितना है, तो हम बाईं से दाईं ओर हम तुलना करते हैं, हमेशा बाईं से दाईं ओर तुलना करते हैं। जैसे इसको हम लोग इस तरह भी पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हिंदी में इस तरह से पढ़ते हैं। और इसको इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इसको थोड़ा हम लोग आगे क्लियर कर देंगे। तो थोड़ा सा मिटाते जा रहे हैं, आप लोग लिखना रहेगा, पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। आप लिख लीजिएगा, मोबाइल में पॉज बटन होता है, पॉज बटन दबा के आप कॉपी में लिखते जाएं और नोट करते जाएं सारे बात। धीरे धीरे आपका नोट्स बहुत ही डिटेल्स में बन जाएगा और यह समग्रता से ये जानकारी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट लगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लिखते चले जाएं। तो जैसे देखिए भारतीय संख्या एक पद्धति होता है। पद्धति में किस तरह से संख्याओं को लिखते हैं? भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग इस तरह से संख्याओं को लिखते हैं। एक तो लिखा जाता है इस तरह से 1। भारतीय संख्या पद्धति जो पद्धति में होता है, जो प्लेस वैल्यू, स्थान वैल्यू हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए
भारत संख्या पद्धति के बारे में कर रहे हैं, उसका प्लेस वैल्यू। तो हम लोग बायां से दायां कलेक्ट करते हैं। कोई भी संख्या मान लिया जाए हम ले सकते हैं 1 9 इधर 2 0 3 4 5 6 1 2। तो सबसे पहले हम लोग बायां से दायां 3 डिजिट 3 अंक चलते हैं, इकाई दाई सैकड़ा। उसके बाद हर 2 डिजिट में 1 2 कमा 1 2 कमा फिर 1 2 कमा आप देते हुए चलते हैं। इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार पर कमा, और उसके बाद हज़ार 10,000 लाख पर कमा, लाख 10 लाख, करोड़ पर कमा, और करोड़ 10 करोड़, फिर अरब पर कमा। इस तरह से ये कमा होता है। इसको पढ़ने का तरीका होता है इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, महाशंख। आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे। अब जो होता है इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय सांख्य पद्धति, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, यही कुछ भी हो सकता है। मान लिया जाए 3 4 4 5 9 2 1 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हम बायां से ही चलते हैं, और हम लोग इसमें भी 3 डिजिट में 3 अंकों के बाद ही कॉमा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हर बार 3 डिजिट में हम इसमें कॉमा देते हैं। भारतीय संख्या पद्धति से यही अलग है। इसको पढ़ने का तरीका है 1 10 100, उसके बाद ये आ गया 1000 के बाद ये मिलियन के बाद ये बिलियन, और उसी तरह आगे बढ़ते जाता है। बिलियन के बाद होता है ट्रिलियन, फिर ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, उसके बाद फिर क्विंटिलियन। ये इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम होता है। भारत में जो हम लोग संख्या लिखते हैं भारतीय प्रणाली में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 8 और ये 9। मान लिया जाए इसी प्रकार का आपका सवाल, कोई भी सवाल रहेगा एग्जाम में। हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस क्लियर कर लिए हैं कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आप बुक को खोले और बुक में देखें कि कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। जो सिस्टम जिस तरीके से डिस्कस कर लिए उसी आधार पर बनाए, बिल्कुल बन जाएगा। और आप उसका मिलान प्रश्नोत्तरी जो होता है उत्तर माला विषय के अंत में या चैप्टर के अंत में दिया हुआ हो सकता है, आप उसको देख ले और मिलाते हुए चले, और आप खुद से घर में ही पढ़े। मान लिया इस प्रकार का कोई भी संख्या हो सकता है, 039 है, 0 4 या 2 1 2 कुछ भी हो सकता है। मान लिया जाए हम इसको ही ले लेते हैं, ये हम इसको हटा दिए 039। इसमें एक सवाल आपका पूछा जा सकता है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा संख्या, इसी संख्या को लेकर बनाइए। तो हम लोग बना देंगे। सबसे छोटा कैसे बनाएंगे, 3 को लेंगे सबसे पहले, उसके बाद 0 0 और फिर 9, 3 अंक का सबसे छोटा संख्या इसी अंक को लेके बनाना रहेगा। तो इस तरह से बना देंगे। अगर बोला जाएगा 3 अंकों का संख्या इसी अंक को लेते हुए सबसे बड़ा बनाएंगे, तो 9 सबसे बड़ा 9 हम ले लेंगे, उसके बाद 3 सबसे बड़ा 3 ले लेंगे और 0 ले लेंगे। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन 3 डिजिट को लेते हुए 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या बनाएं, इस प्रकार का मान लिया जाए पूछा जाएगा कि ये डिजिट 3 डिजिट को लेकर 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या बनाएं, तो हम 039 इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे, सजा देंगे। तो यह सही नहीं है, यह प्रोसेस जो है गलत है, ऐसे नहीं होगा। इसको सबसे छोटा हम इस तरह के बनाएंगे जो यहाँ पर सही है। ये वाला प्रोसेस 039 ये प्रोसेस ये गलत है, ये आपका सही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये 3 डिजिट का है, मान लिया जाए 0 2 1। अगर हमारा बहुत सारा कितना भी डिजिट रहे, इसमें छोटा या बड़ा रहे, तो इस अंक को लेकर हम बना सकते हैं। मान लिया जाए पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा संख्या बनाइए इन संख्या को लेकर, तो सबसे बड़ा है तो हम 4 ले सकते हैं। उससे बाद इसके बाद जो सबसे बड़ा है वो 2 है, वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो बड़ा है तो दोनों एक है, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर एक हम
एक ले सकते हैं, उसके बाद 0 ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट का अगर पूछा जाएगा कि 5 अंक का 5 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या बनाएं और इस संख्या को लेकर बनाएं, तो इस तरह से आपका बनेगा। कोई भी कुछ भी सवाल पूछा जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, सिंपल कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, बनेगा। इसमें किताब में बहुत सारा प्रैक्टिस दिया है, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा चीज़ जानने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इतने में कोई भी सवाल आपका यहाँ से बन जाने वाला है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने का चीज़ नहीं है। आरोही और अवरोही के बारे में हमने बता दिया है। कोई भी चीज़ होता है, ये छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा और इससे बड़ा। मान लिया एक कैंडल ये है, एक मोमबत्ती है, तो सबसे बड़ा कौन है? मान लिया जाए ये सबसे बड़ा कौन है, तो ये छोटा है, छोटा से लेके बड़ा है, तो ये हो गया आरोही क्रम। इसका चिन्ह हम ऐसे दे सकते हैं, ये ऐसे हम दे सकते हैं। इसका चिन्ह इधर बड़ा, इधर बड़ा, तो ये इधर हो गया बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम हो गया, या इसको बोला जाता है आरोही क्रम। जब आरोही क्रम पूछा जाएगा तो इस तरह से आप लिख देंगे। कहने का मतलब एक फिगर के माध्यम से बताया गया है। इसको मान लिया जाए 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, ये हम मानते हैं 4, ये हम मानते हैं 5। तो ये बढ़ते हुए क्रम में बिल्कुल आसान है, हम लिख सकते हैं ये बढ़ते हुए क्रम में है। अगर यही चीज़ रहता अवरोही क्रम में, आप अवरोही रहता घटते हुए क्रम में, तो हम पहले 5 लिखते, फिर 4 लिखते, फिर 3 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 1 लिखते। तो इस प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। हम 1 2 3 का एग्जाम्पल दिए, इसके जगह में 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसमें बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। एकदम शांत दिमाग से बच्चे आप बनाएं और दिमाग में सोचें। सोचना होगा। अगर आप मैथ में बुद्धिमान होना चाहते हैं, मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, तो सोचिए, हर चीज़ को चिंतन मनन करिए, मतलब सपनाइए इसको। जब तक नहीं सपनाएंगे और सपनाने लगेंगे तो सारा चीज़ आपका अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारा किताब में आरोही अवरोही क्रम में दिया गया है, तो आप इसको बना सकते हैं। आप हर सवाल बन जाएगा। देखिए एक संख्या है, इसको अगर पूछा जाएगा प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में इसको लिखना है। प्रसारित मतलब है एक्सपेंड करना, इसको हमको विस्तार करके लिखना। तो बहुत आसान है, हम बहुत तरीके से लिखा जा सकता है प्रसारित रूप से। हम कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। 121 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो मान लिया जाए 100 कर सकते हैं, 100 इधर और इसमें 121, इस तरह भी हम लोग प्रसारित कर सकते हैं। इसको हम लोग और प्रसार कर सकते हैं, 1 गुना 100 भी लिख सकते हैं, 10 गुना 2 लिख सकते हैं, 20 हो गया प्लस 1, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको फिर फर्दर हम लोग तोड़ सकते हैं, 10 गुना 10, और यहाँ पर हम लोग फिर से तोड़ सकते हैं 10 को हम और तोड़ सकते हैं 2 गुना 5, और फिर 2 तोड़ सकते हैं, 1 तोड़ दिए। इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं आगे 2 गुना 5, और फिर गुने मान लिया जाए 5 गुने 2 में तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर इसको फिर उल्टा के भी लिख सकते हैं और गुने 2 + 1 लिख सकते हैं। इसको फिर से हम अगर संक्षिप्त करेंगे तो इतना ही वैल्यू मेरा 121 आ जाएगा। कैसे? देखिए 5 दूनी 10 गुने 2 × 10, तो इतना आ गया। और यहाँ पर 5 दूनी 10 और गुना फिर ये 2 और फिर 1, इसको 10 100 आ गया, और फिर 10 दूनी 20 आ गया प्लस 1 आ गया। इसको हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह है देते जाना है, और फिर 100 और प्लस 20 और 1 21, फिर 100 और प्लस 21, तो 121 आ गया। तो देखिए इतना ही अवस्था यहाँ पर भी आ गया। तो हमने बीच में कितना इसका प्रसार कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, हम लोगों ने इसको बढ़ा लिया। तो किसी भी तरीके से कोई एक रूल नहीं है किताब में दिया कि यही है। अपने दिमाग में माइंड मेकअप करना कि हम किस तरह से इसको हम प्रसार करेंगे, यही है प्रसारित रूप। तो इसे तोड़कर इसी तरह से इसका विस्तार करते जाना है। इकाई होता है इस तरह से, इकाई बोला जाता है, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार। उसी तरह 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, संघ, महासंघ। तो ये सभी बेसिक चीज़ आपको इकाई दहाई पूरा कंठस्थ होना चाहिए, दिमाग में इसको समझ में ये चीज़ आना चाहिए। कुछ 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन बराबर जो होता है 10 लाख। ये चीज़ याद रखें, 1 मिलियन = 10 लाख। सन्निकट या सन्निकटित मान होता है, मतलब जो है
अप्रोक्स वैल्यू निकालना है। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल एक ऐसा वैल्यू होता है कोई चीज़ का, जल्दी जब हमको हिसाब करना है हड़बड़ी में या मोटा मोटी किसी चीज़ का अनुमान करना है, जोड़ घटा करना है, इसीलिए इसको सन्निकट मान को समझना जरूरी है। जूनियर स्टूडेंट को सन्निकट क्या कुछ भी नहीं है। मान लिया जाए एक 6 है कि इसकी सन्निकट है, तो ये समझने का चीज़ है। मान लिया जाए एक संख्या रेखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हम मान लिया जाए ये 3 किसके सन्निकट है, तो यहाँ हमारा देखेंगे ये 10 दायां साइड अंतिम में है और बाएं साइड 1 है, तो हम देखेंगे एक के ज़्यादा नज़दीक में है 3, क्यों 1 2 तीसरा घर में है और यहाँ से इसका दूरी ज़्यादा है, तो 1 के नज़दीक में है, तो इसका 3 का सन्निकट हम एक जो है 3 का सन्निकट जो है सन्निकट हम क्या मान सकते हैं, इसका वैल्यू 1 मान सकते हैं। उसी तरह से मान लिया जाए हमारे पास रहता है 8, तो 8 को जो है सन्निकट हम इसको 10 मान लेते हैं, क्योंकि 8 जो है 10 के नज़दीक में है और 1 से दूरी है, तो हम 10 मान लेंगे। अब उस तरह मान लिया जाए 5 जो है किसके सन्निकट है, कहने का मतलब यही है कि 1 से 10 के बीच में 5 पड़ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 5 को हम अगर सन्निकट करना चाहेंगे तो 5 किसका सन्निकट होगा, 10 का, क्योंकि इस कंडीशन में हम 10 मानेंगे। 5 से कोई भी चीज़ छोटा नीचे होगा बायां साइड होगा तो उसका सन्निकट 1 मानेंगे, और 5 से ज़्यादा होगा उसका सन्निकट मान हम लोग 10 मान लेंगे। उसी प्रकार से मान लिया जाए ये 100 होता है, यहाँ पर 101 होगा। इसी तरह से करते करते मान लिया जाए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बीच में कोई भी चीज़ अगर आता है तो सन्निकटित कैसे करेंगे, तो सन्निकटित उसी प्रोसेस से ही करना है। मान लीजिए 100 है, ये 500 है, अगर हमारे पास 200 है तो सन्निकट उसका सन्निकटित मान क्या होगा, सन्निकटित मान 100 होगा। मान लिया जाए 400 रहता, 400 किसके सन्निकटित मान होगा, तो ये 500 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 500 होगा। तो कहने का मतलब है कि हमको जैसे जोड़ना है, मान लिया जाए कि हम कोई बच्चा है, मान लिया जाए बाजार जाने वाला है, बहुत सारा सामान और पुस्तक लाने वाला है, तो बहुत सारे सामान जो है, सामान का मूल्य है, बाजार से सामान लाना 912 रुपये का सामान लाना है, और किताबें लाना है, कुछ किताबें जो है 113 रुपया का किताब लाना है। तो मान लिया जाए अपने गार्डियन से या किसी से पैसा लेना है, तो हम किस तरह से अगर जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में या कम समय में इसको जोड़ना है मौखिक रूप से, तो इसको तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं। 900 का सन्निकट हमारा हो गया 1000 और 113 का सन्निकट हो गया 100, तो हम बहुत ही आसानी से इसको हम जोड़ सकते हैं। लगभग जो है कितना पैसा चाहिए, 10 और 1 1100, तो 1100 के आसपास पैसा उसको चाहिए। तो घटाने के संदर्भ में भी उसी तरह से है। मान लिया जाए कि घटाने के संदर्भ में जैसे 912 यही चीज़ रहता है कि 912 रुपया वो लेके 912 रुपया लेके वह गया है और 113 रुपया वो खर्च किया है, तो लगभग उसके पास कितना बचेगा, तो हम उस कंडीशन में ये अनुमान लगा सकते हैं। स्पीड में 900 1000 मान लिए और इसका सन्निकट 100 मान लेते हैं और 1000 में 100 घटा देते हैं, तो हमारे पास 1000 लगभग बचता है। तो ये मोटा मोटी हड़बड़ी में अनुमान लगाने के लिए, ये एक्यूरेट इसका अनुमान नहीं लगेगा। तो यही चीज़ समझने का सन्निकट के बारे में इस चैप्टर में आपको दिया गया है। देखिए एक कोष्टक के बारे में दिया गया, तो कोष्टक के बारे में हम बता दिए। कोष्टक ब्रैकेट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रैकेट का बहुत ही मैथमेटिक्स में इस्तेमाल है। कैसे इस्तेमाल है कि मान लिया जाए कि एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। देखिए ब्रैकेट्स में क्या है, जैसे कि कोई लड़का बाजार जाता है, मान लिया जाए एक लड़का है राहुल जो है, राहुल बाजार जा रहा है और वह जो है दो किताब खरीद रहा है, 2 किताब खरीद रहा है। वो प्रत्येक किताब का दाम है 5 रुपया, प्रत्येक किताब का दाम है। और फिर उसका दोस्त भी है, उसका दोस्त भी वह क्या करता है, 3 किताब खरीद लेता है, 3 किताब खरीद लेता है और उससे बोलेगा कि तुम भी इसका पैसा हमारा दे दो। ये भी जो है ऑटोमेटिक है 5 के रुपया के हिसाब से पर किताब खरीदेगा। तो इस कंडीशन में हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना पैसा लगेगा। तो ये 2 और प्लस 3 किताब हम इस तरह से जोड़ सकते हैं और ये 5 रुपया करके है, तो 2 और 3, तो 2 और 3 होता है 5 किताब हो गया और प्रत्येक के लिए 5 रुपया वो खरीदा, तो 25, तो क्या होगा 5 × 5, तो ये 25 रुपया उसे
देना पड़ा। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से, ये छोटा एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, हजारों लाखों का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो कहने का मतलब यह कि सिस्टम है, ब्रैकेट का बहुत सारा मतलब है। अपने अपने सुविधा के लिए, मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट जो होता है, देखिए ये ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट ये हो गया मंझली ब्रैकेट, मंझली या बीच का ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट इंग्लिश में। और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, हिंदी में कोष्ठक या इंग्लिश में ब्रैकेट। तो ये छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ये सारा ब्रैकेट का काम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल बनाने में ये आता है। तो ये सब चीज़ है, ये संख्या पद्धति में ये जानना है। एक और चीज़ जानना है, रोमन संख्या। रोमन संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोमन में कैसे लिखा जाता है? तो 1 में 1 हो गया, 2 में 2, 3 में 3, 4 में इस तरह का 4 में इस तरह का 4 देते हैं, 5 में ऐसे लिख सकते हैं, 6 में ये हो गया, 7 इसको लिखा जाता है, 8 में ये हो गया, 9 में x में 1 घटाते 9 हो गया, 10 इस तरह से। तो ये सब रोमन सिस्टम है। तो ये रोमन सिस्टम 10 हो गया। 100 को हम लोग c से लिखते हैं, L मीन्स 50 होता है, और D मीन्स 500 होता है, और M मीन्स 1000 होता है। तो ये रोमन संख्यांक पद्धति है, ये सब भी जानना चाहिए, ये सब भी याद कर लीजिए, कंठस्थ आप लोग कर लीजिए। बस इसी से क्वेश्चन पूछेगा, यही सब चीज़ आपको जानना है। और एक है R का मतलब होता है रियल नंबर, NUMBER, रियल नंबर, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या होता है, सारा तरह का नंबर, रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये रियल नंबर है। 0 1 -1 -2 इस तरह -3 -4 ये सभी रियल नंबर है। 22/7, 11/2, 12/3 ये सब सारा रियल नंबर है। और भी इसके साथ जो है √2 √3 ये सभी आगे देखेंगे, इस हर प्रकार का संख्या जो है रियल नंबर है। तो इस वीडियो में इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। सारा डिटेल्स में बच्चे लोग मैंने इसको बता दिया है। केवल इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक से एकाग्र होकर वीडियो में पूरा कान को फोकस करते हुए, आँख को देखते हुए आप इसको कान में पूरा कान के अंदर ले जाइए और समझ जाइए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, चाहे इस चैप्टर को कितना भी बड़ा पुस्तक में दिया हो, चाहे कितनों भी सवाल जवाब हो, चाहे 1,000 2,000 सवाल हो, चाहे परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन हो, इससे बाहर संख्या पद्धति क्लास जो है 6 स्टैंडर्ड का हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में सामान्यतः पूछने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, इस चैनल को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर और भी मैथमेटिक्स का सारा वीडियो, यहाँ सारा क्लास का आने वाला है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और मैथमेटिक्स के अलावा साइंस टेक्नोलॉजी, टोटल SST जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सिविक्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, बेसिक सारे सब्जेक्ट हैं। मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, कॉम्पिटेटिव स्टैंडर्ड का, रीजनिंग, सारा चीज़ करंट से संबंधित सारा चीज़, मोटिवेशनल, बिजनेस से रिलेटेड हर प्रकार का वीडियो यहाँ पर आने वाला है। नेटवर्किंग से संबंधित हर प्रकार का वीडियो आने वाला, स्वास्थ्य से संबंधित, आयुर्वेदा से संबंधित हर प्रकार का वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके घर में दूसरे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं, ताकि वे भी इनका लाभ ले सके और आगे अपने जीवन में बढ़ सकें। इस चैनल को बनाने का ही मकसद है विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना, एम्पावरमेंट करना, और घर से ही बैठ के भारत के या विश्व के किसी भी कोने में बैठकर अपने ज्ञान को, नॉलेज को, सारे विषय को इम्प्रूव कर सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। जय हिंद।